आज बाद सौरमंडल कोई क्लास नहीं होगी, इसी में सौरमंडल पूरा खत्म होना चाहिए। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं बताना। बैठ जाओ बैठ जाओ, फालतू मत टहलना अब। ठीक है, हंस रही मार खाओगी। सौरमंडल में सवाल है, पहला सवाल सभी लोग बताओ कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम। अच्छा, अगर हम पूछें सौरमंडल का प्रधान या सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल में सभी ग्रहों को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। जैसे हमारी पृथ्वी है या अपना चांद जो दिखता है चमकता हुआ दिख रहा है, या कोई भी जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में कोई भी ग्रह ले लो, सभी ग्रहों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। ठीक है। अच्छा, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, ये चमकता हुआ जो दिखाई देता है, इसका ऊर्जा का स्रोत क्या है? किस कारण ये चमकता हुआ दिखाई देता है? आग। अच्छा, और कोई बोलो, तुम लोग तो बोलो। आग कहाँ का है? आग किससे, किसके कारण? कोई वहाँ आग ही जला रहा है क्या? फिर हम, ये बात सही है, सूर्य एक आग का गोला है। ठीक है, बात सही है, लेकिन वो आग कहाँ से आ रही है, किसके कारण? गर्म गैसों का मतलब गैसों के कारण। ठीक है, सूर्य में मुख्यतः जो गैसें पाई जाती हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन, ये गैसें आपस में नाभिकीय संलयन करती हैं। ठीक, नाभिकीय संलयन करने के उपरांत ये जलती हैं। ठीक, जिसके कारण इसमें बहुत बड़ी बड़ी लपट उठती हुई दिखाई देती है। हाँ, और वही जो लपट उठती है, वही जो जलता है सूर्य उन गैसों के कारण, उसी का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है। ये जो गर्मी आ रही है, ये सूर्य के साथ, प्रकाश के साथ में, ये भी किससे आ रही है? उसी सूर्य से आ रही है। हमारा सबसे नज़दीकी तारा अगर हम पूछे कौन सा है? हाँ, दूसरा सबसे नज़दीकी तारा। हाँ, दूसरा सबसे नज़दीकी तारा। अच्छा, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा। अच्छा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरा नज़दीकी तारा तो बता ही दिए हो, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह? धीरे आराम से। सबसे छोटा? सबसे गर्म ग्रह? सबसे ठंडा ग्रह? बहुत सही। सबसे अधिक 8 ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? शनि के पास हैं। वो कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? हाँ, ठीक है। आकार में क्रम से ग्रहों के नाम बताओ। बृहस्पति, हाँ, शनि, हाँ, अरुण, हाँ, वरुण, हाँ, शुक्र, हाँ, हाँ, शुक्र, पृथ्वी, हाँ, शुक्र, हाँ, मंगल, हाँ, बुध। हाँ, बैठो, सही, बैठ जाओ। अगर आकार में ग्रहों की बात करें क्रम से, तो सबसे बड़ा ग्रह, 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। ठीक, कहने का मतलब जो बाह्य जितने भी ग्रह हैं उनको क्रम से गिन लेना। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, ये आकार में तुम्हारे ग्रह हो गए। ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? ये एक सवाल। अगला सवाल जिसे पूछ रहे हैं वो बताए। छुटकी, तुम खड़े हो, तुम बताओ कौन सा ग्रह सबसे कम समय में अपने जगह पर घूम जाता है, या सबसे कम समय में घूर्णन करता है, या घूर्णन को कह सकते हो या परिभ्रमण भी कह सकते हो। अपनी ही जगह पर घूम जाना घूर्णन कहलाता है, या इसको परिभ्रमण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रोटेशन कहते हैं। तो बताओ हमको 8 ग्रहों में कौन सा वो ग्रह है जो सबसे कम समय में परिभ्रमण कर लेता है? हाँ, हाथ उठाओ, कितने लोग बता सकते हो? लड़कियां कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो तुम लोग? बहुत मार पड़ेगी, समझ लेना। मतलब क्या है? रुक 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 रुक। हाँ, कौन ये? हाँ, तुम बताओ। सबसे कम समय में। है? तुम लोग बताओ, बाकी लोग। हाँ,
आठों ग्रहों में अगर सवाल पूछा जाए कि आठों ग्रहों में कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे कम समय में घूर्णन कर लेता है, घूर्णन या परिभ्रमण जिसको कहते हैं, तो सबसे कम समय में कौन कर लेता है? बृहस्पति कर लेता है। कौन कर लेता है? बृहस्पति। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देवता। सौंदर्य का देवता होता है मतलब सुंदरता का देवता, ठीक है, सुंदरता। सौंदर्य का मतलब सुंदरता, तो सुंदरता का देवता किसको कहा जाता है? किस ग्रह को? हाँ, किस ग्रह को सुंदरता का देवता कहा जाना चाहिए? तुम बताओ, अपने आप में सोचो। 8 ग्रह हैं, सबको पता है। नहीं, ये भी इसी को कहा जाता है, शुक्र को। हाँ, सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह, सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह। भोर का तारा व शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? हाँ हाँ, तुम लोग बताओ। हाँ हाँ हाँ, भोर का तारा व शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्योंकि सुनो, शुक्र ग्रह शाम के समय और सुबह के समय दिखाई पड़ता है। हमें अपनी नंगी आंखों से जब देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, ये शाम को और सुबह के समय दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा व शाम का तारा कहते हैं। भोर मतलब जानते हो? सवेर, सुबह सवेरा, पिता का सवेर होगा, जल्दी उठ जाओ, है ना। तो भोर मतलब सुबह, शाम को तो जानते हो। सुबह का तारा व शाम का तारा कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। बहुत सही। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी का नीला रंग या अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है नीली क्यों दिखाई देती है? हाँ, लड़कियाँ तुम बताओ। अरे बोलने दो उसको, चुप बैठो, बोलने दो, बोल तो रही है कम से कम, कुछ भी बोले, बोलो। हाँ हाँ, बस इतना बोल दो, काफ़ी है। अगर पृथ्वी को के बारे में पूछा जाए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर पानी है, जो कि अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, ठीक है, अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। दिन, अच्छा बताओ अगला सवाल। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं, दिन और रात, तो ये दिन और रात कैसे होते हैं? देखो, चलो, पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी क्यों? देखो, पृथ्वी ही क्यों, जितने भी 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, ये सभी जो है 2 प्रकार की गतियां करते हैं। एक तो परिभ्रमण और परिक्रमण। तो ध्यान दो, परिभ्रमण का मतलब अपने ही स्थान पर घूम जाना। जैसे हम खड़े हैं तो ऐसे ऐसे अपनी ही जगह पर घूम रहे हैं ना, जैसे लट्टू जब नचाते हो तो अपनी ही जगह पर घूमा करता है ना, ठीक है। अभी हम जैसे अपनी जगह पर ऐसे घूम रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण कर रहे हैं। और मान लो ये बीच में कुर्सी रख लें, ठीक है, अरे यार देखो तार लिपट गया। मान लो ये बीच में कुर्सी रख लें और हम इसके आसपास घूमने लगे, तो बताओ हम क्या कर रहे होंगे? परिक्रमण कर रहे होंगे, ठीक। अगर हम साथ में घूम भी रहे हैं और साथ में कुर्सी के आसपास भी घूम रहे हैं, तो हम दोनों काम कर रहे हैं, परिभ्रमण भी कर रहे हैं और परिक्रमण भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी ग्रह या जितने भी उनके उपग्रह हैं, ये सभी दोनों काम करते हैं, परिक्रमण भी करते हैं और परिभ्रमण भी करते हैं। पृथ्वी भी हमारी जो है क्या कर रही है? परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों काम कर रही है, ठीक है। जिसमें पृथ्वी को अपना परिभ्रमण, देखो ध्यान, ये याद रखना है थोड़ा, ये शब्द भी याद रखना, घूर्णन। परिभ्रमण को घूर्णन भी कहते हैं, ठीक। अंग्रेजी में इसको रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों शब्दों में अगर तीनों शब्द में कोई भी शब्द पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। घूर्णन ही कोई पूछ ले मान लो, तो घूर्णन का मतलब परिभ्रमण ही होता है, समझ रहे हो, ठीक। तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी भी दोनों काम करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण भी करती है। जिसमें से जब पृथ्वी परिभ्रमण कर रही होती है या घूर्णन कर रही होती है या रोटेशन कर रही होती है, तो पृथ्वी को अपना एक रोटेशन या अपना एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। मतलब पृथ्वी अगर इधर से, मान लो पृथ्वी का मुंह इधर का है, फिलहाल ऐसा कोई मुंह है नहीं पृथ्वी पर, मान लो पृथ्वी यहाँ से इधर से घूमना शुरू की, इधर घूमते 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 वापस अपनी जगह पर उसी बिंदु पर आने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? हाँ, तो परिभ्रमण करने में कितना समय? 24 घंटा, ठीक है। हालांकि ये 23 घंटा 56 मिनट और कुछ सेकंड है, ठीक, लेकिन मोटा मोटी तुमको याद रखना है 24 घंटा।
ठीक है, कितना है 24 घंटा। जब पृथ्वी घूमती है, ठीक, तो घूमते उसके घूमने के कारण ही हमारी पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर कैसी है, पहली तो बात पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी पर हर समय जरूरी नहीं है कि हर जगह पर दिन और दिन ही हो। जैसे अपने यहाँ जैसे है, अपने यहाँ इस समय हम लोग दिन है, हम लोग यहाँ अभी 11 बज रहा है, तो ज़रूरी नहीं है दूसरी जगह पर दिन ही हो, वहाँ रात भी हो सकती है। काहे, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो एक ही साइड पड़ पाता है, उसके उलट साइड में अंधेरा रहता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसी तरीके से धीरे धीरे दिन और रात होते हैं। सुबह होती है, दोपहर होती है और शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सवेरा होता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है। ये क्रिया हमेशा चला ही करती है, ये चक्कर हमेशा क्या होता है, चला करता है। पृथ्वी, तो कहने का मतलब पृथ्वी अपना घूर्णन कितने समय में करती है, 24 घंटे में करती है। घूर्णन कहो, परिभ्रमण कहो या रोटेशन कहो, अपना एक घूर्णन कितने घंटे में, 24 घंटे में। सभी ग्रहों का, ऐसे ही 8 ग्रह हैं, इनमें से सभी ग्रहों का अपना अपना घूर्णन का समय है। ठीक है, कुछ ग्रह जल्दी घूम जाते हैं, कुछ तो सालों साल लगा देते हैं घूमने में, अपनी ही जगह पर अपना मस्ती से घूमते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बृहस्पति ग्रह 8 ग्रहों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। बावजूद उसके बृहस्पति ग्रह मात्र 9.5 घंटे या मोटा मोटी याद रखो 10 घंटे में ही अपना एक घूर्णन कर लेता है। ठीक, इसीलिए बृहस्पति ग्रह 8 ग्रहों में सबसे तेज घूमने वाला माना गया है। ठीक है, सबसे तेजी से रोटेशन करने वाला या सबसे तेजी से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। मंगल, हमारे पड़ोस में एक और ग्रह है मंगल ग्रह का भी जो रोटेशन करने का समय या घूर्णन करने का समय जो है वो लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। ठीक है, लगभग क्या है, पृथ्वी के बराबर ही है, पृथ्वी के बराबर ही है। तो दिन और रात किस कारण से हो रहे हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के अपनी ही जगह पर घूमने के कारण। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके अलावा और एक चीज़ है ना, पृथ्वी, ये तो हुआ जब घूमती है तो दिन और रात होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है तो क्या होता है, 1 साल 2 साल हम नहीं पूछ रहे हैं, तब क्या होता है। कोई जैसे अपनी जगह पर घूमने में दिन रात होते हैं, तो जब सूर्य के आसपास घूमती है तो क्या पृथ्वी पर होता है, इसका असर पृथ्वी पर क्या पड़ता है। जैसे पृथ्वी का अपनी जगह पर घूमने में तो दिन रात होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या होता होगा, हाँ, तब जो है जलवायु परिवर्तन होता है। सही कह रहे हो। ठीक है, ये जो जलवायु परिवर्तन होता है हमारी पृथ्वी पर, जैसे देखते हो साल में जाड़ा भी आता है, बरसात भी आती है, गर्मी भी आती है, ये सभी जलवायु देखो बदलती हैं साल भर में। अपने यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ देखो साल भर में 3 जलवायु हो जाती है, होती है कि नहीं। अभी जो जलवायु चल रही है वो लगभग क्या है, बराबर वाली है, ना गर्म है ना ठंड है। ठीक है, तो ये जो जलवायु का परिवर्तन होता है ये होता है पृथ्वी के कौन सी गति के कारण, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है, परिभ्रमण या परिक्रमण। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन किस कारण होते हैं, तो परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, ये मान लो सूर्य है। ठीक, अब ध्यान दो ये बात, देखो पृथ्वी जब सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है तो एकदम गोला चक्कर नहीं लगाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल जिसको वृत्त कहते हो, वृत्त टाइप से ऐसा नहीं लगाती है, कह सकते हो जैसे एकदम गोला हो, है बिल्कुल एकदम गोला सूर्य के आसपास चक्कर नहीं लगाती है। ये जो पृथ्वी चक्कर लगाती है ये दीर्घ वृत्ताकार गति से, कैसी गति है, दीर्घ वृत्ताकार, पूरी तरीके से वृत्त नहीं है। देखो बिल्कुल अगर गोल होता तो वृत्त होता, ठीक है, तो क्या होता, वृत्त होता। लेकिन ये क्या, जिसे ये लाइन बनी है ये क्या पूरी तरीके से वृत्त है, नहीं है। इसी को दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं, इसी को दीर्घ वृत्त बोलते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो जब सूर्य के आसपास घूमती है तो दीर्घ वृत्ताकार आकार में घूमती है। ध्यान दो, फिर ये मान लो हमारी क्या है, पृथ्वी है। गोल बन जाए यार, गोल काहे नहीं बनती हमसे। शांत रहो। साथ में
जो पृथ्वी है हमारी वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। हाँ, मतलब हमारी पृथ्वी बिल्कुल सीधे खड़े होकर के चक्कर नहीं लगा रही, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है इस तरीके से। और हमेशा ऐसे ही चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी के परिभ्रमण का समय कितना है, 24 घंटे। परिक्रमण का समय कितना है, हाँ कितना समय है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी याद रखो क्या, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन मोटा मोटी याद रखो, बाकी 6 घंटे एक्स्ट्रा जो है समय लगता है, वो कहाँ समय जाता है वो तुमको हम आगे बताएंगे। ठीक है, इनको होता यह है, इसी समय को इसी ये 6 घंटे जो अधिक लग रहे हैं, इन 6 घंटों को जोड़ करके लीप ईयर एक बनाया जाता है। ठीक, जो 4 साल बाद माना जाता है, उस 4 साल बाद, हर 4 साल बाद आता है। और उस साल उस लीप ईयर में जो दिनों की संख्या हो जाती है वो 366 दिन हो जाती है। वरना आमतौर पर जो एक साल माना जाता है वो कितना, 365 दिन। ठीक है, तो ये भी घंटे जोड़े जाते हैं, लेकिन इसको जोड़कर एक दिन बनाया जाता है जो हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, हर 4 साल बाद आता है, उसको बता देंगे, अभी इसको इतना छोड़ दो। हमारी पृथ्वी अब सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा लेती है, 365 दिन और 6 घंटे में। ठीक, इसके अलावा हमारी पृथ्वी एक समय तो ऐसा होता है जब सूर्य से अधिकतम दूरी होती है, और एक ऐसा होता है जब अधिकतम नज़दीक होता है। ठीक, अधिकतम सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। हाँ, और जो सबसे नज़दीकी दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, 4 जुलाई को और 3 जनवरी को। पृथ्वी जब सूर्य के आसपास घूमती है तो इसी घूमने के कारण क्या होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है। फिलहाल सवाल बता दो, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा जाए, इसके बाद में पूछें। चलो बताओ, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब या पश्चिम से पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, पश्चिम इधर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा को घूमती है, पश्चिम से पूरब। 8 ग्रहों में 6 ग्रह जो हैं वो ऐसे हैं जो पश्चिम से पूरब ही घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। अरे अरुण को बता रहा, शुक्र और अरुण। अरे अरुण कैसे बता दिए यार, शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, हाँ कब होती है, 3 जनवरी। सबसे दूर कब होती है, अब सवाल सुनो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात बताओ। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। हमारा सवाल बताओ कि गर्मी कब ज़्यादा पड़ रही होगी तो हमारे यहाँ, तो सुनो ना, जैसे तुम बताए हो इस हिसाब से पृथ्वी दूर कब है, जुलाई के महीने में, यही तो, और नज़दीक कब है, जनवरी के महीने में। तो सूर्य के नज़दीक होने पर तो गर्मी जो है, दूर होने पर गर्मी तो कम पड़नी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और हम यहाँ पर जब होती है पृथ्वी तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए कि सूर्य से नज़दीक है ना, पृथ्वी सूर्य से नज़दीक है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए ना, और यहाँ पर कम पड़नी चाहिए। लेकिन क्या होता है ऐसा, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। हाँ, अब इसके आगे सुनो, होने को ये बात सही है कि यहाँ पर तो गर्मी होनी चाहिए और यहाँ पर ठंडी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गर्मी होती है अपने भारत में, वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा भारत 23.5 डिग्री जो ऊपर की रेखा है, जिसको कर्क रेखा कहते हो, उस कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, इसके कारण ही भारत पर इस समय जुलाई के समय में सीधी जो है तुम्हारी सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसके कारण ही जुलाई के समय में गर्मी पड़ती है, झुके होने के कारण। बात समझो, पृथ्वी के झुके, फिर से सुन लो,
पृथ्वी पर वैसे तो जुलाई के महीने में गर्मी और ठंडी पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पृथ्वी झुकी हुई है, इस झुकाव के कारण ही यहाँ पर गर्मी होती है और यहाँ पर जाड़ा होने लगता है। वो भी भारत की बात है, क्योंकि भारत कौन सी रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है, इसके कारण जब पृथ्वी यहाँ पर होती है तो सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, और यहाँ पर जब पृथ्वी होती है तो सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ पाता है, पृथ्वी के झुके होने के कारण जो है सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता जा करके है। ठीक है, इसी वजह से भारत में इस समय यहाँ पर ठंडक पड़ती है, यहाँ पर गर्मी पड़ती है। बात समझ में आई? हाँ, तो अगर कोई पूछ ले पृथ्वी का झुकाव कितना है? 3.5। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? सबसे दूर कब होती है? सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? वैसे पड़नी कब चाहिए? जनवरी में होनी चाहिए, लेकिन पड़ती है जुलाई में गर्मी। क्यों पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी के झुकाव के कारण, और भारत जो स्थित है वो कर्क रेखा पर स्थित है, और जुलाई के समय में कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी, लगभग सीधी पड़ती है, लेकिन जनवरी के माह में सूर्य की रोशनी हमारे भारत में तिरछी पड़ती है। इस कारण यहाँ पर क्या होती है? ठंडक होती है। एक देखो ना, पृथ्वी यहाँ पर देखो ऐसे झुकी है, ऐसे यहाँ पर भी तो ऐसे झुकी है ना, ऐसे ही झुकी झुकी ऐसे हमेशा चक्कर लगाती रहती है, ऐसे ऐसे। और क्या आज ऐसा थोड़े है कि उसका रूप मन बदल गया तो दूसरी तरफ घूमने लगी। इस समय जो पृथ्वी है, क्या चल रहा है? सितंबर का महीना, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर। इस समय पृथ्वी लगभग तुम्हारे यहीं पर है। ठीक, इस समय हमारी पृथ्वी कहाँ है? हाँ, क्योंकि सूर्य साल में जब पृथ्वी घूमती है पूरे साल, तो सूर्य 3 रेखाओं पर चमकता है, इन्हीं 3 रेखाओं पर। अल्लाह नहीं, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य जो है इन्हीं 3 रेखाओं पर घूमता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में ऊपर नीचे हुआ करता है। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पर जुलाई पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई ये तो निकल चुका है। अब आगे के महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है, चल रहा है। सूर्य कहाँ पहुँच गया होगा? लगभग यहीं पर पहुँच गया है। फिर आएगा यहाँ दिसंबर और जनवरी में, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे ही घूमता रहता है। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? 2। मंगल के उपग्रहों के नाम बता सकते हो? ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, उपग्रह नहीं, उपग्रह डिमोस है, डिमोस। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कौन? गैनीमेड। वो किसका है? वो बृहस्पति का है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, और वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित जो पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह पूछा, फिर से वही सवाल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा डिमोस किसका उपग्रह है? और गैनीमेड किसका है? गैनीमेड किसका है? मंगल के, शनि के पास कुल कितने छल्ले? 7। लेटा हुआ ग्रह, हाँ, लेटा हुआ ग्रह। अरे लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? बताए थे, भूल रहे हो? अरुण, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? 8 ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? घनत्व मतलब होता है, नहीं यार, वो ठोस। घनत्व का मतलब समझ सकते हो, ठोस से। जिस वस्तु का घनत्व जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही कठोर होगी या ठोस होगी। तो हम सवाल ये है कि 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा कठोर, ठोस या घनत्व किस ग्रह का है? तो वो हमारी पृथ्वी ही है। वो हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 सेंटीमीटर प्रति क्यूब चौड़ार है। आप इसके भाषा तुम तो कह रही थी सुबह पढ़ाया करो सर, तो फिर हम क्या करें? खाना नहीं खाओगे? ऐसा ना खाओ, कुछ बेचारे भूखे हुए हैं, है ना, कुछ के भूख लगी होगी। प्लेट निकाले बेटे, सर खाना नहीं खाएंगे। हाँ, सुनो चलो सवाल खत्म कर देते हैं। सवाल खत्म करो। किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल का लाल ग्रह किसके कारण है? हाँ, आयरन के कारण। हाँ, तो आयरन है उसमें, तो क्या हाँ, जंग लग गई है इसलिए लाल दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है? परिक्रमण या परिभ्रमण? सवाल है फिर से वही बता चुके हैं, फिर से पूछ रहे हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस गति के कारण होता है? परिभ्रमण, परिक्रमण के कारण या किसके कारण? कोई परिभ्रमण बोल रहा है? परिक्रमण के कारण होती है ना ऋतुओं का परिवर्तन। सौरमंडल का जन्मदाता किस ग्रह को कहते हैं? हाँ, सौरमंडल का जन्मदाता सूरज। चलो ठीक है, ये सवाल हो गए तुम्हारे। बता यार, ये मिटाना मत, इसको हम अभी समझाएंगे आकर यार, बड़ी मुश्किल तो बना।